देखो डिफरेंशिएशन मतलब एक बहुत बड़ा चीज़ को छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करने का नाम है डिफरेंशिएशन। पर यहाँ पर देखो तुम लोग का जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें डिफरेंशिएशन क्लास 11 में भी है 12 में भी है और वहाँ पर नियर अबाउट 20 फार्मूलाज है। पर यहाँ पर उसमें से सिर्फ 4 फार्मूला हम लोगों को फिजिक्स के लिए चाहिए। इसके बाहर कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, तो जो 4 फार्मूला हैं मैंने यहाँ पर लिख के टोटल जो जितना चाहिए वो मैंने कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n। तो इसको अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन माने डी डी एक्स। तो डी डी एक्स एक ऑपरेटर है, मतलब यहाँ पर बोल रहा है का y का डिफरेंशिएशन करो, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, मतलब ये डी डी एक्स मतलब तुमको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, बोथ साइड में रूट करो मतलब ये एक ऑपरेटर है, ये जो सिंबल है ये एक ऑपरेटर का सिंबल है। तो ऑपरेटर मतलब वो करने के लिए बोल रहा है, वो ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पर एन। तो एक्स टू दी पर एन का फॉर्मूला है, एन सामने चला जाएगा, एक्स टू दी पर एन माइनस वन। तो ये वाला फार्मूला देखो प्रैक्टिकल केस में, ये तो फार्मूला है, यहाँ पर प्रैक्टिकल केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 9। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 जो है वो सामने आ जाएगा। पहले यहाँ पर बोथ साइड में डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, डी डी एक्स अप्लाई किया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहे हो। उसके बाद यहाँ पर इसको जो अगर करोगे तो 9 आगे आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 9 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 9 माइनस 1 मतलब 8, यहाँ पर कॉम्प्लीट हो गया। सिमिलरली अगर कोई कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का कितना चेंज होगा, कांस्टेंट का तो कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए कोई भी कांस्टेंट को अगर सिर्फ कांस्टेंट अगर रहेगा तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट का 0 होता है। जैसे y इक्वल्स टू ए एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 होगा। ठीक है, पर ये 5 अगर इसके साथ रहेगा मतलब ऐसे, तब यहाँ पर ये 5 0 नहीं होगा, ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, लास्ट दिन बोल रहा था ना वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका वेलोसिटी कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब एक्स टू दी पावर 9 है, एक्स टू दी पावर 9 को जो मेथड है वैसा ही किया सिमिलर मेथड में, उसके बाद 5 × 9 करके इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये चारों फार्मूला ही हम लोगों को चाहिए। यहाँ पर देखो y इक्वल्स टू का 2 पार्ट रहेगा, तो जो रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ था वही रूल अप्लाई होगा, पर इसके ऊपर भी डिफरेंशिएशन होगा, इसके ऊपर भी डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आ गया, नॉर्मली 2 आगे आ गया, तो उसके एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 और एक कांस्टेंट का 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन, मतलब सामेशन। ये है साम, SUM। साम का आम, ये जो UM है आम को हटाओ, सिर्फ एस को लिखो और इसको जल्दी जल्दी में लिखो, तो देखो इंटीग्रेशन का साइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी यहाँ पर 2-3 फार्मूला हम लोग को चाहिए। ठीक है, टोटल नहीं चाहिए, टोटल तो बहुत सारा है, सिर्फ हम लोग को जितना चाहिए फिजिक्स के लिए सिर्फ उतना ही करेंगे अभी। ठीक है, क्लास 11 इंटीग्रेशन पार्ट क्लास 12 में ही मेनली है। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर n dx, मतलब यहाँ पर जैसे डी डी एक्स यूज़ कर रहा था, मतलब डी डी एक्स यूज़ करने के लिए मैं जब हम लोग यूज़ कर रहे थे तब हम लोग वो साम्स को डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा था। पर यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन एंड डी एक्स जब दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ये साइन प्लस डी एक्स दोनों मिल के हम लोग को बोल रहा है कि एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन मतलब सामेशन करो, उसके लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है, उसके लिए ये फार्मूला है। पर यहाँ पर एक +c ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक आता है, ये c क्यों आता है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, पहले ये फार्मूला का एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक्स टू दी पावर n था, n के प्लेस में यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, एक्स टू दी पावर 9 + 1 डिवाइडेड बाई 9 + 1, तो यह +c। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 अगर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला है x, इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला है x। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया था, तो इसके इंटीग्रेशन करने के बाद ये आना चाहिए। देख रहा हूँ इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ये आता है कि नहीं, क्योंकि
एक एप्पल को अगर तुम छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक कर दोगे तो वो होगा डिफरेंशिएशन, और बहुत सारा छोटा पार्ट को अगर समेशन कर दोगे तो वो होगा इंटीग्रेशन। तो देखते हैं, यहाँ पर जो आया था इसी को लिया गया, इंटीग्रेशन dx, 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, सिर्फ x मतलब x⁴ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया। करने के बाद देखो ये सिंप्लीफाई हुआ, यहाँ पर जो फॉर्मूला है 1 + 1 1 + 1 करने के बाद ये सिर्फ x² वाला पार्ट आया है, कांस्टेंट पार्ट तो नहीं आया है, क्योंकि कांस्टेंट का यहाँ पर आंसर 0 हो गया था। इसीलिए हम लोग कहीं जहाँ जहाँ पर ये इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पर c देंगे। c का वैल्यू 0 भी हो सकता है, पर c देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया था, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद x² तो मिल गया, पर +c नहीं मिला। +c का वैल्यू यहाँ पर 4 आना चाहिए, इसलिए ये 4 के लिए हम लोग यहाँ पर c लिख रहा हूँ। इसलिए कोई भी जहाँ पर लिमिट नहीं दिया रहेगा वहाँ पर वो होगा इंडेफिनिट, और ये डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया रहेगा। अपर लिमिट है 4, लोअर लिमिट है 2, मतलब इसको अगर करोगे तो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, देखो, और इसका अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे, लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। इसके बाद क्या होगा, देखो यही मेन रूल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x के प्लेस में एक बार 4 पुट करेंगे, उसके बाद x के प्लेस में 2 पुट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद देखो एक नंबर आ गया, मतलब आंसर जो आएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई ना कोई नंबर में आंसर आएगा, पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का x² + c 2x x, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा मतलब कोई नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर x⁻10/10 ऐसा कुछ आएगा, मतलब x का वैल्यू रह जाएगा। पर अगर इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया रहेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा कोई ना कोई नंबर, ठीक है। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का नंबर रहेगा। सिर्फ ये वाला पार्ट याद रखो, नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन करना है वैसे ही करो। करने के बाद अपर लिमिट एक बार पुट करो, मतलब एक के प्लेस में एक बार 4 पुट किया, और माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है, माइनस लोअर लिमिट पुट किया। करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आए वही होगा।